नमस्कार। आज मैं सिखाऊंगी जन्माष्टमी का प्रसाद आपको। ये पंचमेवा की बर्फ़ी है जो कि इस प्रसाद में सबसे आवश्यक मैं समझती हूँ। इसको स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो इस बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी ये बर्फ़ी। तो आइए हम चलते हैं किचन की ओर और देखें किस तरह से हम एक एक चीज़ को तैयार करेंगे। पंचमेवा की बर्फ़ी में हमें मेवा 5 तरह की तो कम से कम लेनी ही होती है, बाकी आपका जो मन हो आप उतनी ले सकते हैं। ये देखिए तैयार प्रसाद की प्लेट। पंजीरी, चरणामृत, दोनों फल और बर्फियाँ, एक तो पंचमेवा वाली और दूसरी नारियल और मूंगफली की बर्फ़ी है। अब ये देखिए मेवा की प्लेट रखी हुई है, इसमें थोड़े से पिस्ते, थोड़े से वाटरमेलन के बीज, मस्क मेलन के बीज और मखाने सबसे ज़्यादा लूँगी मैं। मखाने लगभग इसमें 150 ग्राम है और बादाम है थोड़े से। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा गोंद भी मैंने लिया है, तो घी डालकर, देसी घी डालकर अच्छी तरह से इनको हम तलते जाते हैं हर चीज़ को। और जब ये सब तल जाएं और मखानों में अगर इस तरह का काला कवरेज हो तो बीच में आप ज़रूर उनको निकाल दें। बादाम देखिए जब आप भूनें तो वो इस तरह से चटक जानी चाहिए, बिल्कुल एकदम फूल जाना चाहिए। और इसी में बीज के साथ मैंने थोड़े से पिस्ते भी डाल दिए हैं। तो ये मैं उसको मखाने को दबा कर देख रही हूँ, देखिए एकदम क्रश हो गया है, इसका मतलब ये ठीक से बन गया है। डेसिकेटेड कोकोनट जरा सा लिया था, उसको भी रोस्ट कर लिया जिससे उसकी नमी निकल जाएगी। अब हर मेवा को, जैसे कि बादाम है, मखाने हैं और गोंद, ये तीनों साबित होते हैं, इनको हम दरदरा मिक्सी में पल्स मोड पर चलाकर पीस लेते हैं। जब ये तीनों पिस जाते हैं तो हम एक पैन लेते हैं, उस पैन में हमने गैस पर चढ़ा करके चीनी डाल दी है। ये चीनी लगभग है 200 ग्राम, 200 से 250 ग्राम के बीच में, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। जब तक हमारी चाशनी बन रही है हम इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च, 8-10 काली मिर्च और इलायची का पाउडर दरदरा सा, दोनों चीज़ों को बना लेते हैं और हम इसे चाशनी में ही डालेंगे। फिर हम चाशनी को चेक कर लेंगे, अगर वो गाढ़ी गाढ़ी हो गई है, उंगली के बीच में तार अच्छी तरह लंबा सा बन जाएगा, तो हम सारे चीज़ों को इसमें मिक्स करके और पहले से ही तैयार की हुई चिकनी थाली में जमा देते हैं। 10 मिनट इसे इसी तरह से जमाने के बाद छोड़ दें। ऊपर से मैंने पिस्ते और खरबूजे के बीज भी थोड़े से डाले हैं जो हमने भूने थे। पिस्तों को मैंने महीन काट लिया था, फिर हमने काट कर ये देखिए बर्फ़ी एक ट्रे में निकाल ली है या एक प्लेट में निकाल लीजिए। कितनी सुंदर बनी है और बहुत टेस्टी और पौष्टिकता से भरपूर है, ये बहुत ही फ़ायदा करती है। तो हमारी पंचमेवा की बर्फ़ी तो तैयार है और कितनी प्यारी लग रही है ये। अब हम तैयार कर रहे हैं पंचामृत। मैंने लगभग 250 ग्राम इसमें दही लिया है। इसी दही में मैं 1 कप दूध डाल रही हूँ, फुल फैट दूध है, और 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। थोड़ी सी मेवा डालूँगी कटी हुई बारीक, और चिरौंजी डालूँगी। चिरौंजी, किशमिश, काजू और थोड़े से पिस्ते, जो आपका मन हो आप डाल सकते हैं। और इसमें तुलसी के पत्ते कटे हुए ज़रूर डाले जाते हैं, वो भी डालेंगे। प्रसाद है इसलिए हमें पंजीरी में भी डालना होगा और पंचामृत। अच्छी तरह इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैं इसको तो फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, इससे ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। तो ये हमारा चरणामृत तैयार है। अब हम बना रहे हैं नारियल और मूंगफली की बर्फ़ी। रोस्टेड मूंगफली को हम दरदरा पीस लेंगे और डेसिकेटेड कोकोनट को बस हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें चीनी डाल दी है। चीनी लगभग मैंने ली है 150 ग्राम, क्योंकि मेरा जो नारियल था वो करीब था 80 ग्राम और मूंगफली 100 ग्राम थी। इस चीनी का हम उसी तरह से चाशनी बनाएंगे, गाढ़ी गाढ़ी, जैसे हमने पहली बर्फ़ी की बनाई थी। और फिर इसमें मूंगफली डाल देंगे और इसी के साथ कोकोनट भी डाल देंगे।
दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके हमने पहले से थाली जो चिकनी करके रखी हुई है उसमें इसको भी जमा देंगे। इस समय गैस धीमी रहती है जब हम इसको पलटते हैं, और उसके ऊपर हल्की हल्की आंच ज़रूरी होती है क्योंकि ये जम जाएगी तुरंत, वरना अच्छी तरह से इसको हम दबा नहीं पाएंगे, शेप नहीं दे पाएंगे। इस वजह से हल्की गैस में ही ये काम करना होता है जल्दी जल्दी। और इसके बाद हमने छुरी ले करके इसके पीसेस कर लिए। मनचाहे हिसाब से आप काट सकते हैं, मैं तो चौकोर पीसेस नॉर्मली काट रही हूँ इन बर्फ़ियों को। निकाल करके मैंने इन्हें एक पैन में रख लिया है। तो ये हमारी कोकोनट और मूंगफली की बर्फ़ी भी तैयार हो गई। तो दोनों बर्फ़ियाँ और पंचामृत बन चुका है। अब हमें पंजीरी बनानी है, तो आइए पंजीरी बनाते हैं। पंजीरी में आटा, बूरा और मेवा और तुलसी के पत्ते, यही हम यूज़ करेंगे। कटी हुई मेवा है सारी। तो मैंने घी ले लिया है 4 टेबल स्पून भरकर, पिघला हो। जब घी पिघल जाए तो आधा किलो आटा करीब मैंने इसमें डाल दिया है। इसको मध्यम आंच पर हम भूनते जाएंगे। इसे भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। जब ये ब्राउन कलर का सा होने लगे और पूरे घर में इसकी खुशबू आने लगती है, तब आप इसको हटा लें। मैं इसको मोटी छलनी से छान रही हूँ क्योंकि इसके अंदर जो छोटे छोटे गांठें सी पड़ जाती हैं आटे की घी के साथ, वो नहीं पड़ेंगी। मैं पूरा अच्छी तरह से छान कर फिर हाथ से भी निकाल लूँगी आटा। मोटी चलनी से बस इसको छान लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप छानें, आप हाथों के से भी इसको मिक्स कर सकते हैं थाली में। और बूरा को भी मैंने छाना है। इसमें बूरा मैंने ली हुई है, आधा किलो आटा था तो 250 ग्राम के करीब मैंने इसमें बूरा डाली है। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आप इसको एडजस्ट कर लें अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। और ये कटी हुई मेवा मैंने इसमें मिला दी है। इसमें पिस्ते, चिरौंजी काटने की तो ज़रूरत नहीं है, बाकी सब चीज़ों को हम काट सकते हैं। जो भी डालना हो आप डाल सकते हैं। मखाने भी ज़रूर डाले जाते हैं। तो आइए, हमारा सारा प्रसाद लगभग तैयार है। चारों चीज़ें हमने ये बना ही ली हैं। अब मैं काट रही हूँ खीरे और केले। तो ये मैंने 2 केले और खीरे काट लिए हैं, जिससे कि जब घर में सभी को दिया जाएगा तो हर एक को ये भी मिल जाए प्रसाद के साथ। तैयार प्रसाद कितना अच्छा लग रहा है देखिए। लेकिन ये अभी तो खाना नहीं है, जब तक 12 बजे कान्हा जी का जन्म नहीं हो जाता उसके बाद ही चखने को मिलेगा। बच्चे और बड़े सभी का व्रत है घर में। अब हम आपको एक प्लेट में इसको लगा करके दिखाते हैं। तो ये मैंने एक प्लेट ली है। सबसे पहले मैं इसमें परसूंगी पंचामृत छोटी प्याली में, और उसके बाद में पंजीरी और फल और खीरा। अब मैं नारियल और मूंगफली की बर्फ़ी रख रही हूँ, और बाद में मैंने ये पंचमेवा की बर्फ़ी रखी है, जिसे कि अपन पाक भी कहते हैं क्योंकि ये मेवाओं के पाक ही कहे जाते हैं। वो मैंने 2 तरह के आज बनाए हैं। तो ये प्लेट है प्रसाद की, लेकिन रात को 12 बजे पूजन होने के बाद ही हम इसे खाएंगे। आप भी इसी तरह पूजा करते होंगे और तभी प्रसाद ग्रहण करते होंगे। अगर मेरा रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।